तो हाय गाइस। तो यार लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अपना पॉइंटर्स कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर को कैसे एक्सेस करते हैं, पॉइंटर को कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम अपनी पॉइंटर की सेकंड क्लास पे आ गए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर, इसको डबल पॉइंटर भी बोलते हैं। देन हम देखेंगे एरे में पॉइंटर कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि एक फंक्शन पॉइंटर को रिटर्न कैसे कर सकता है। देन हम देखेंगे पॉइंटर्स वर्सेस रेफरेंस वेरिएबल्स, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। रेफरेंस वेरिएबल्स हमने देखे थे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस वाली वीडियो में। आप वहां से जाके रेफरेंस वेरिएबल एक बार देख सकते हो कि क्या होते हैं एंड वो पॉइंटर से कैसे अलग होते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं टॉपिक्स पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पहले टॉपिक के साथ, विच इज पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। इसको हम डबल पॉइंटर भी बोलते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पॉइंटर का काम क्या होता है। पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारा ऑलरेडी वेरिएबल एग्जिस्टिंग है उसका जो भी मेमोरी एड्रेस है, हमारा पॉइंटर वेरिएबल उस एड्रेस को स्टोर करेगा। तो ये लेट्स सपोज हमारा पीटीआर वेरिएबल हो गया, इसका खुद का एड्रेस 210 हो गया। तो हमारा नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल होता है वो हमारे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल का या किसी भी एग्जिस्टिंग चीज का एड्रेस स्टोर करता है अपने अंदर। हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका खुद का भी कुछ एड्रेस है, उसका एड्रेस है 210। अब इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डबल पॉइंटर वेरिएबल का। तो डबल पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, वो भी एक पॉइंटर वेरिएबल ही होता है, लेकिन वो क्या स्टोर करता है, वो एक ऑलरेडी जो हमारे पास कोई पॉइंटर अगर बना पड़ा है तो उसका एड्रेस स्टोर करने के काम आता है डबल पॉइंटर वेरिएबल। अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें, ये हमारा हुआ ptr2, ये है हमारा डबल पॉइंटर वेरिएबल। ये क्या स्टोर करेगा, ये हमारा ये जो 210 है इसको स्टोर करेगा, बिकॉज ये हमारे पॉइंटर का एड्रेस है। तो ये अपने अंदर 210 स्टोर करेगा एंड इसका खुद का ऑब्वियसली कुछ एड्रेस होगा, लेट्स सपोज 305। तो ये जो हमारा है ये है हमारा डबल पॉइंटर वेरिएबल भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल भी बोल सकते हैं। इस डायग्राम से आई होप आपको समझ आया होगा कि डबल पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है। एक बार हम देखते हैं कि डबल पॉइंटर वेरिएबल को हम बनाते कैसे हैं। हम क्या करते थे, हमने अपना नॉर्मल वेरिएबल बनाया। नॉर्मल वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, इंट ए, हम किसी भी टाइप का बना सकते हैं। हम यहाँ एग्जाम्पल में इंटीजर टाइप का बना रहे हैं, हमने इसकी वैल्यू रख दी 5। अब इसका पॉइंटर वेरिएबल हम कैसे बनाते थे, तो ये हमारे ए वेरिएबल का पॉइंटर वेरिएबल बन गया ptr। अब देखते हैं हम अपने पॉइंटर का पॉइंटर कैसे बना सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, हमारे नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल में सिंगल स्टार आता था, डबल पॉइंटर में हमारे पास आएंगे 2 स्टार इज इक्वल टू। अब इसमें हमें अपने पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस डालना है। एड्रेस हम कैसे डालते हैं, यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। हमने क्या करा, एड्रेस ऑफ हमारे ptr का। तो हमने यहाँ पर बेसिकली किया क्या, हमने अपने ए का एड्रेस ptr में डाल दिया। ptr का एड्रेस, इसको हम सेम नाम नहीं रख सकते, हम ptr2 ले लेते हैं। तो हमने ए का एड्रेस ptr में डाल दिया एंड ptr का एड्रेस ptr2 में डाल दिया। ये हमारा बन गया पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। इसको अब हम विजुअल तरीके से देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। हमारा कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन बन रहा है। अब इसको हम एक बार कोड करके देखते हैं। जो हमने देखा कि हमारा ptr ये स्टोर करेगा, हमारा ptr2 ये स्टोर करेगा, कौन किसकी वैल्यू स्टोर करेगा, एंड हम ptr2 के थ्रू, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू ओरिजिनल वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम आए अपने VS कोड पे। हमने क्या किया, सबसे पहले अपना इंट a वेरिएबल बनाया, वैल्यू है उसकी 5। अब हमने क्या किया, हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जो हमारे a वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पर हम कमेंट डाल देते हैं पॉइंटर टू वेरिएबल a। ये हम कैसे बनाते हैं, स्टार ptr इज इक्वल टू %a। ये हमारा बन गया नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल। अब हम बनाते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल टू वेरिएबल ptr। हमने अपने ptr वेरिएबल के लिए, ये जो हमारा ये पॉइंटर वेरिएबल है, हमने इसके लिए पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल स्टार लगाया, ptr2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ptr। ये हमारा बन गया नॉर्मल वेरिएबल,
यहाँ हमारा ये बन गया पॉइंटर वेरिएबल टू वेरिएबल ए, एंड ये हमारा बन गया पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। अब हम एक बार क्या करते हैं, हम सी आउट करते हैं अपने ए की वैल्यू को। हमें पता है ए में 5 स्टोर है, तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा 5। अब हम क्या करते हैं, हम एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करते हैं। लेट सपोज हम अपने इस एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमारा ए का एड्रेस है 104। इसका मतलब जो हमारा पीटीआर होगा वो 104 स्टोर करेगा। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं 104। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पीटीआर क्या क्या हमें आउटपुट में देगा। तो अगर हम सिर्फ पी को प्रिंट करेंगे, अगर हम सिर्फ पी को सी आउट करेंगे, हमारे पी के अंदर स्टोर क्या है, पी के अंदर की वैल्यू है 104। पी के अंदर की वैल्यू है 104। तो हमें जो हमारा पी देगा, नॉर्मल अगर हम पी को प्रिंट करें तो इसको हमें देना चाहिए 104, ये हमें 104 देगा। अब हम करते हैं स्टार पी। स्टार पी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा जो स्टार है वो प्रिंट करते टाइम इनडायरेक्शन ऑपरेटर की तरह काम करता है। इनडायरेक्शन ऑपरेटर की तरह काम करता है का मतलब ये कि अगर हम इसको ऐसे स्टार पी को प्रिंट करें, हम अगर स्टार पी का यूज करें तो ये हमें हमारे नॉर्मल जो हमने वेरिएबल बनाया था उसकी वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये स्टार पीटीआर हमें 5 देगा। अब हम देखते हैं कि इसका एड्रेस भी एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, एंड पी एंड एल। अब एंड पी क्या देगा, हमारे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस। पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस क्या है, ये 205। तो इसका मतलब ये कि ये हमें 205 देगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा डबल पॉइंटर कैसे काम करेगा। अगर हम डबल पॉइंटर को डायरेक्टली प्रिंट करवाते हैं ptr2, ptr2 हमें क्या देगा, इसकी वैल्यू इसकी क्या है 205। ptr2 अपने अंदर पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो इसकी वैल्यू है 205, ये हमें देगा 205। देन हम देखते हैं कि हमें स्टार ptr2 क्या देगा। स्टार ptr2 का मतलब ये है कि जो भी ptr पे वैल्यू पड़ी है उस एड्रेस पे जाओ। तो हम उस एड्रेस पे गए, वो एड्रेस है हमारा पॉइंटर वेरिएबल का, और उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो दे दो। इसका मतलब हमें स्टार ptr2 जो है वो हमें हमारे नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू दे देगा, मतलब 104 दे देगा। तो हम यहाँ इसको भी लिख लेते हैं 104। अब हम करते हैं स्टार स्टार ptr2। स्टार ptr2 का मतलब ये, हम पहले ptr2 पे जो भी वैल्यू पड़ी है हम उस एड्रेस पे गए, वो एड्रेस है 205, उसकी वैल्यू है 104। सिंगल स्टार से हमें ये मिल गया। अब दूसरा स्टार हमें क्या देगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू पड़ी है 104, इस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है, अब इस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है, वैल्यू पड़ी है 5। तो मतलब स्टार ptr2 हमें देगा 5। हमने इसको यहाँ लिख लिया। अब हम देखते हैं अपने ptr2 का एड्रेस। ptr2 का एड्रेस हमें क्या देगा, ये जो 301 है, हमारा ptr2 का एड्रेस है 301। ये हमने देख लिया कि हमें क्या आउटपुट करने पे हमें क्या मिलेगा। अब एक बार हम इस चीज को प्रिंट करके वेरीफाई करते हैं। एक बार कुछ सी आउट स्टेटमेंट्स और दे देते हैं हम। यहां पर हम काम करेंगे नॉर्मल वेरिएबल, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ये हम प्रिंट करवा रहे हैं अपना पॉइंटर वेरिएबल, एंड यहाँ पर हम कर रहे हैं अपना पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। ये सारा है हमारा नॉर्मल वेरिएबल, ये सारा है हमारा पॉइंटर वेरिएबल, ये सारा है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। अब इनको प्रिंट करते हैं एक बार। यहाँ पर ptr आना था, ptr आना था एंड ptr आना था। ये आया हमारा नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल में सबसे पहले हमने करवाया ए प्रिंट, ए हमें देगा 5। यहाँ पर हमें ए ने दिया 5, बिल्कुल सही। हमने क्या देखा, एंड ए देगा हमें ए का एड्रेस। हमने एड्रेस माना था 104, लेकिन हमने ये भी देखा था कि एक्चुअल एड्रेस कुछ और होता है, तो हमारा एक्चुअल एड्रेस है ऐसा कुछ। इसको हम रिमेंबर करके रखेंगे कि हम जब आगे बढ़ेंगे पॉइंटर वेरिएबल एंड पॉइंटर टू पॉइंटर में, तो हम इससे वेरीफाई करेंगे। अब चलते हैं पॉइंटर वेरिएबल की तरफ। हमने क्या देखा था, नॉर्मल ptr प्रिंट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, ए का एड्रेस देगा। ए का एड्रेस क्या है 104, तो नॉर्मल ptr सबसे पहले हमें 104 देगा। यहाँ पर हमें क्या दिया नॉर्मल ptr ने, ये
अब ये एड्रेस एंड ये एड्रेस दोनों सेम है, तो इससे हमें वेरीफाई होता है कि पीटीआर वेरिएबल ए का एड्रेस ही स्टोर करता है। आफ्टर दैट हमने देखा था कि हमने स्टार पीटीआर करके ये हमें देगा ए की वैल्यू जो हमारे ए वेरिएबल पे वैल्यू पड़ी है। इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज किया हमने यहाँ पे, तो ये हमें देगा ए की वैल्यू विच इज 5। तो इसने क्या दिया? एग्जैक्टली 5। अब एंड पीटीआर हमें क्या देगा? हमारे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस। पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है दिस, लास्ट में FF08 है। इसको भी रिमेंबर रखेंगे, हम पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल पे वेरीफाई करेंगे। अब हमने देखा कि ये हम आ गए अपने पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल पे। अगर हम नॉर्मल पीटीआर को प्रिंट करें, ये हमें क्या देगा? हमारे नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस जो कि है 205, तो ये हमें 205 देगा। हमने यहाँ वेरीफाई किया, इसने हमें दिया FF08 जो कि हमारे ऊपर पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस से मैच कर रहा है। अब हमने क्या देखा? अगर हम स्टार पीटीआर2 करेंगे तो ये हमें इनडायरेक्टली क्या देगा? हमारे ए का एड्रेस। हमने यहाँ देखा हमारे सेकंड प्लेस पे हमारे ए का एड्रेस आ रहा है जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब हमने देखा कि अगर हम डबल स्टार पीटीआर2 करते हैं तो डबल स्टार हमें क्या देगा? हमारे ए वेरिएबल की वैल्यू विच इज 5, तो इसने यहाँ पर हमें दिया 5। अब हमने देखा कि अगर हम एंड पीटीआर2 करते हैं तो वो हमें हमारे पीटीआर2 वेरिएबल का एड्रेस देगा, तो ये हमें इसने दे दिया पीटीआर2 का एड्रेस। इससे वेरीफाई होता है कि जो भी हमने यहाँ डायग्राम में ये सब पढ़ा मैच करता है हमारा थ्योरी से। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज पॉइंटर टू 1D एरे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पता होगा कि जो हमारा एरे होता है उसके जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। कॉन्टिगुअस का मतलब ये, हमने एक एरे बनाया, लेंथ उसकी 5 है, हमने इसमें एलिमेंट्स डाल दिए 1, तो ये कैसे स्टोर होगा? ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, ये फिफ्थ एलिमेंट। इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। इसके अंदर वैल्यू जाएगी 1 2 3 4 5। इसका नाम है ARR। तो अगर हम ये देखें कि हमारा जो 0th एलिमेंट होगा वो हमारा एड्रेस 500 पे स्टोर होगा। वी नो कि इंटीजर टाइप का एरे है, इंटीजर 4 बाइट लेता है C++ में। सेकंड एलिमेंट जो हमारा होगा 504 पे स्टोर होगा, थर्ड एलिमेंट जो होगा वो 508 पे स्टोर होगा, फोर्थ एलिमेंट जो होगा वो 512 पे स्टोर होगा, एंड फिफ्थ एलिमेंट जो होगा वो 516 पे स्टोर होगा। एंड जो ये फर्स्ट एड्रेस होता है इसको हम अपने एरे का बेस एड्रेस भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारा पॉइंटर एंड एरे ये दोनों चीजें एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। ये हम देखते हैं कि कैसे हम अपने एरे के एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड हाँ, हमारा कंपाइलर भी वैसे ही एक्सेस करता है। कंपाइलर ऑल्सो एक्सेसेस द एरे एलिमेंट्स बाय कन्वर्टिंग इट्स इंडेक्सेस टू पॉइंटर एड्रेसेस। ये जो इसके इंडेक्स हैं हमारे एरे के 0 1 2 1, इनको हमारा कंपाइलर पॉइंटर एड्रेस में कन्वर्ट करता है, उसी से हमारे एरे के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करके देता है। तो ये कैसे देता है? ये जो हमारा एरे का नाम है ARR, ये जो हमने अपने एरे का नाम दिया है ARR, ये एक पॉइंटर ही होता है। अब आप बोलोगे तो पॉइंटर है तो एड्रेस तो स्टोर करता ही होगा। आई सेड यस, एड्रेस ही स्टोर करता है। तो किसका एड्रेस स्टोर करता है? ये करता है हमारे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का। फर्स्ट एलिमेंट का मीन्स बेस एड्रेस स्टोर करता है एरे का नाम। एरे का जो भी नाम होता है, ARR बोल लो या आप AR बोल लो, A बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो भी हम नाम देंगे अपने एरे का, वो नाम हमारे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस या फिर कह लो बेस एड्रेस को स्टोर करेगा। एंड पॉइंटर अरिथमेटिक के हिसाब से जब भी पॉइंटर वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो वो अपनी नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा अपने बेस टाइप की। इसका मतलब ये ARR हमारा 500 को स्टोर करता है। अगर हम ARR + 1 लिखें, हमने अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया, तो ये बेस टाइप की मतलब इंट की नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट लोकेशन क्या है? 500 + 4 विच इज 504। तो इसका मतलब ARR + 1 अगर हम करें, ये अगर हम लिखें तो ये 504 को पॉइंट करेगा। अगर हम ARR + 2 लिखें, ये चीज 508 को पॉइंट करेगी। एरे का नाम 0th एलिमेंट के एड्रेस को ही पॉइंट करता है। इसको एक बार हम अपने कोड में करके देखते हैं। ये सब हमने किया क्लोज, हमने बनाया अपना एरे 5 लेंथ का 1 2
3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स आ गए। अब हमने क्या देखा था, एरे का नाम इस एलिमेंट की 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसका एड्रेस स्टोर करता है। इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि एड्रेस आता है कि नहीं आता। हमने इसको रन किया तो इसने हमें, ये देखो, इसने हमें एक एड्रेस जैसी चीज दे दी रिटर्न में। अब एड्रेस को हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर से उसकी वैल्यू निकाल सकते थे। इसका मतलब अगर हम इसके आगे स्टार लगा दें तो ये हमें एलिमेंट देगा। एलिमेंट देगा मतलब 1 देगा। इसको भी एक बार हम रन करते हैं तो ये देखो इसने हमें दिया 1। इसका मतलब एरे का जो नाम है वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करता है। एक बार पॉइंटर अरिथमेटिक भी इसमें यूज करके देखते हैं। हमने क्या देखा था, अगर हम ARR+1 करें तो वो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमें दे देगा। इसको एक बार रन करते हैं कि ये एड्रेस देता है या नहीं। इसने भी हमें एक एड्रेस जैसी चीज दे दी। इसको अगर हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमें देगा 2। तो देखते हैं 2 देगा कि नहीं देगा। इसने हमें दिया 2। ऐसे ही हम पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके यूजिंग पॉइंटर भी हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज हमें क्लियर हुई कि हम पॉइंटर का यूज करके एरे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एंड हमारा जो एरे का नाम होगा, कोई भी नाम जो भी हम देंगे एरे का नाम, वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स को स्टोर करेगा। और एक चीज और देखते हैं, हमने ये देखा था कि ARR हमारे फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करेगा। और हम अपने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं। हम अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारा है ARR0, हमें एड्रेस निकालना होता है तो हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर हम अपने ARR0 के आगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दें, इसका मतलब ये कि ये दोनों चीजें हमें सेम आउटपुट देंगी। ये भी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है एंड ये भी हम फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही निकाल रहे हैं। इसको भी रन करके देखते हैं कि दोनों एड्रेस सेम आते हैं कि नहीं आते। तो देखो दोनों एड्रेस हमारे एग्जैक्टली सेम आए हैं। इसका मतलब ये चीज हम लिखें या फिर हम सिंपल ये चीज लिखें, ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। अब हम देखते हैं कि फंक्शन हमारा पॉइंटर कैसे रिटर्न करता है। तो हमने अपनी फंक्शंस वाली वीडियो में देखा था हमारा फंक्शन क्या क्या वैल्यू रिटर्न कर सकता है, रिटर्न टाइप हम कैसे देते हैं फंक्शन में। तो हमने कुछ ऐसा देखा था कि अगर हमारा फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम उसको लिखेंगे इंट। लेट सपोज ये हमें एक सम रिटर्न करता है 2 वैल्यूज का। हमने इन वैल्यूज को बाय रेफरेंस ले लिया A B, राइट। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेना एक बार। तो अगर हम देखते हैं इंट C इज इक्वल टू A प्लस B, हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया C को। C हमारी थी इंटीजर टाइप वैल्यू और हमारा फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ये तो हो गई नॉर्मल। अब हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन पॉइंटर वैल्यू को कैसे रिटर्न करेगा। पॉइंटर वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हमारा जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है कि लेट सपोज हमारा फंक्शन इंटीजर वैल्यू का पॉइंटर रिटर्न करेगा, तो हम इंट की जगह इंट स्टार लिखेंगे, इंट स्टार। देन हम सेम लिखेंगे सम। हमने लिखा इंट एंड A, इंट एंड B। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब इसकी बॉडी लिखते हैं। हम अब क्या करेंगे, हम नॉर्मल C को रिटर्न करने की जगह हम एड्रेस ऑफ C को रिटर्न कर देंगे। ये हमारा C का एड्रेस रिटर्न हो गया जो हमने ऊपर मेंशन किया है कि हमारा फंक्शन पॉइंटर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। एक बार इस चीज को कोड करते हैं। हमने किया इसको कमेंट। हमने 2 वैल्यू बनाई, A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20। हमने फंक्शन कॉल करी सम A, B को हमने पास कर दिया। तो अब हम एक बार अपना फंक्शन बनाते हैं सारा। यहाँ हमने अपना फंक्शन बनाया। हमारा फंक्शन नॉर्मल इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने लिखा इंट सम। हमारे पास 2 वेरिएबल आए, इंट A, इंट B। हमने क्या किया, C वेरिएबल में A प्लस B किया एंड रिटर्न कर दिया C को। अब हमारे फंक्शन ने यहाँ हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करी है, हमें इंटीजर वैल्यू हमारे फंक्शन ने वापस दे दी। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें यहाँ उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए भी कुछ चाहिए। तो हमने जो भी हमारा फंक्शन हमें रिटर्न करेगा उसको हमने C में स्टोर करवाया एंड हमने अपने C को
आउटपुट में दे दिया। अब इसको अगर हम रन करें तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 10 + 20 30। तो हमारा आउटपुट आया एकदम सही 30। अगर हम इसको चेंज कर दें, इसको हम कर दें 40, ए हो गया 10, बी हो गया 40, आउटपुट आएगा 50। तो ये हमारा आउटपुट आया 50, बिल्कुल ठीक। अब हम देखते हैं पॉइंटर कैसे रिटर्न होगा। तो हम गए अपने फंक्शन में, हमें फंक्शन से इंटीजर टाइप वेरिएबल का पॉइंटर रिटर्न करवाना है, तो हम लिखेंगे इंट स्टार। अब हमने क्या किया, हमने अपने इसको रिटर्न सी को हटाया, हमारा ए और बी का सम सी में स्टोर हो गया। हमने क्या किया, एक इंट टाइप का पॉइंटर बनाया ptr, उसमें हमने सी का एड्रेस डलवा दिया और हमने रिटर्न कर दिया ptr को। हमने एक पॉइंटर रिटर्न किया, तो जो ये फंक्शन हमें रिटर्न में देगा वो भी हमारा एक पॉइंटर ही होना चाहिए। तो हमने सी में पॉइंटर को स्टोर करवा लिया। अब अगर हम नॉर्मली सी को प्रिंट कराएंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें इस सी वेरिएबल का एड्रेस दे देगा। इसको एक बार आप रन करके देखो चाहे, तो ये हमें इसने एड्रेस दे दिया हमारे सी वेरिएबल का। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों का सम चाहिए। सम के लिए हमें इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। हमने क्या किया, सी आउट स्टार सी, ये हमने, अब इसको प्रिंट करेंगे तो ये 50 देगा और ये हमारा आउटपुट 50 आया। अगर हम इसको चेंज भी कर दें, इसको 20 कर दें, तो अब ये हमें आउटपुट देगा 60। तो इसने हमें आउटपुट दिया 60। तो अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है पॉइंटर और रेफरेंस वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल की बात हमने करी थी कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस वाली वीडियो में। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पॉइंटर आपको पता है क्या होते हैं। अब हम सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस इनका आता है, तो इनिशियलाइज कैसे होते हैं, हमें पॉइंटर का पता है। पॉइंटर हम कुछ ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। हमारा एक ए वेरिएबल है 5, हमने क्या किया, एक स्टार पी बनाया, उसको एंड 5 कर दिया, ये हमारा इनिशियलाइज हो गया पॉइंटर। रेफरेंस वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का तरीका हमारा ऐसा होता है कि हमने एक वेरिएबल लिया, इसको हमने क्या किया, इंट एंड पी इज इक्वल टू ए, ये हमारा इनिशियलाइज हो गया रेफरेंस वेरिएबल। हमने क्या देखा कि डिफरेंस इनमें क्या हो गया, पॉइंटर में हमने वेरिएबल के आगे स्टार लगाया, नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस देने के लिए हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया। ऑन द अदर हैंड हमने रेफरेंस वेरिएबल में हमने वेरिएबल के नाम के आगे एम्परसेंट साइन का यूज किया और अपने नॉर्मल वेरिएबल को डायरेक्टली उसको पॉइंट करवा दिया। इनमें डिफरेंस ये भी हो सकता है कि पॉइंटर को हम ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख दें इसको, इंट स्टार पी, देन हम नीचे इसको अलग से इनिशियलाइज कर दें p इज इक्वल टू एंड ए, ये हमारा सिंटैक्स एकदम करेक्ट होगा। ऐसा करना नहीं चाहिए, ये बैड प्रैक्टिस होती है, लेकिन ये वर्क करेगा, एरर नहीं देगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम रेफरेंस वेरिएबल को ऐसे इनिशियलाइज करके देखें कि पहले हमने इंट एंड p लिख लिया, देन हमने p इज इक्वल टू ए कर दिया, ये चीज रेफरेंस वेरिएबल में आके काम नहीं करेगी, ये एरर देगा। इसको हम एक बार अपने कोड पे भी करके देखते हैं, इसका मैं आपको प्रूफ भी देता हूं। तो हमने अपने इस कोड को किया कमेंट, अपने इस फंक्शन को भी किया कमेंट। अब हम बनाते हैं अपना इंट ए इज इक्वल टू 10, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। हम अगर ऐसे करें कि इंट स्टार पी, ये हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, देन हम क्या करें, p इज इक्वल टू एम्परसेंट ए, ये चलेगा। इसको अगर हम स्टार p करके a की वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो ये हमें आउटपुट एकदम सही देगा। तो इसने सी आउट में हमें दिया 10, जो कि हमारे a की वैल्यू है, बिल्कुल ठीक। अब हम यही चीज़ रेफरेंस वेरिएबल के साथ करके देखते हैं। हमने अपने पॉइंटर को हटाया, हमने यहाँ पर क्या किया, इंट एंड p, ये हमने रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया, p इज इक्वल टू ए। अगर हम इसको डायरेक्टली कर दें और हम अब क्या करें, p को प्रिंट करवाएं, तो ये हमें क्या देगा, तो इसने हमें दिया एरर। इसने क्या दिया कि p डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज्ड, कि p को हमने रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं किया। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे हमें हाथों हाथ उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा अपने किसी वेरिएबल से, किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल से। तो
तो अगर हम ऐसे करके अपने p को प्रिंट करवाएं तो p हमें अब देगा 10, जो कि इसने दिया 10, राइट। तो ये था हमारा पहला डिफरेंस कि हम रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करके नहीं छोड़ सकते, हमें उसको ऑन द स्पॉट इनिशियलाइज करना पड़ेगा किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल से। लेकिन हम पॉइंटर के साथ ऐसा कर सकते हैं कि हमने उसको पहले डिक्लेयर किया, देन हमने उसको इनिशियलाइज बाद में किया। अब हम इनका दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस हमारे पास आता है रीअसाइनमेंट का। रीअसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, लेट सपोज हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, हमने क्या किया, हमारा एक a इज इक्वल टू 5 है, एक हमने और वेरिएबल बना लिया b इज इक्वल टू। अब अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएं, ये हमने एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, पहले हमने इसको a का एड्रेस दे दिया, फिर हमने इसको b का एड्रेस दे दिया। ये हमारा पॉइंटर के टाइम पे वर्क करेगा। इसका मतलब हम पॉइंटर को रीअसाइन करना पॉसिबल है, हम एक पॉइंटर वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं। ये चीज हमारी बहुत यूजफुल होती है जब हम अपने एडवांस डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, लाइक लिंक लिस्ट, ट्री और जो भी हमारे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनमें पॉइंटर्स का यूज होता है, वो सब हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे वो सब चीजें। ये रीअसाइन वाली प्रॉपर्टी जो है पॉइंटर की, ये उस टाइम बहुत यूजफुल होती है। लेकिन वही चीज अगर हम ऐसे करें कि हमने a वेरिएबल है हमारे पास 5, देन हमारे पास एक b वेरिएबल है, हमने क्या किया, हमने पहले रेफरेंस वेरिएबल बनाया, उसको हमने सबसे पहले a से इनिशियलाइज कर दिया, देन हमने क्या किया, हमने इस p को अब b से इनिशियलाइज कर दिया। ये चीज जो है ये पॉसिबल नहीं है रेफरेंस वेरिएबल के केस में। इसको एक बार देखते हैं हम। तो हम सबसे पहले पॉइंटर को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमने a बनाया 5, हमने b बनाया 10, एक हमने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दिया। हमने क्या किया, p को हमने पहले a का एड्रेस दे दिया, देन हमने p को b का एड्रेस दे दिया। हम क्या करते हैं, पहले हम अपने पॉइंटर को प्रिंट करवा के देखते हैं। हमने स्टार p से a की वैल्यू प्रिंट करवा ली, उसके बाद हमने स्टार p से b की वैल्यू प्रिंट करवा ली। इसका मतलब हमने पहले p को a का एड्रेस दे दिया, उसको हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर से प्रिंट करवाया, तो ये हमें देगा 5, एंड हमने उसके बाद p को रीअसाइन कर दिया b के एड्रेस से, ये हमें देगा 10। इसने पहले दिया 5, देन दिया 10। इसका मतलब पॉइंटर को हम रीअसाइन कर सकते हैं इजीली। यही काम हम करके देखते हैं अपने रेफरेंस वेरिएबल के साथ। हमने क्या किया, एक p बनाया, उसको पहले a से इनिशियलाइज कर दिया, देन हमने क्या किया, सी आउट कर दिया p को, ये हमें देगा 5। देन हमने क्या किया, वापस से p को b वेरिएबल असाइन कर दिया। अब हमने p को प्रिंट करवाया, तो ये हमें एरर देना चाहिए। तो इसने क्या बोला कि रीडिक्लेरेशन ऑफ इंट स्टार p, हम रीडिक्लेयर कर रहे हैं। प्रीवियसली ये यहाँ डिक्लेयर हो चुका, हम उसको रीडिक्लेयर करके रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन उसी केस में अगर हम इसको p का नाम हटा के q का नाम दे दें और यहाँ हम q को प्रिंट करवा दें, तो अब हमें ये देगा 5 एंड 10। ये दोनों अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल बन गए इसलिए। तो इसने हमें दिया 5 एंड 10। अब हम देखते हैं अपना थर्ड डिफरेंस। इनका थर्ड डिफरेंस है इन दोनों का मेमोरी एड्रेस। हमने अपने डायग्राम्स में ये देखा था कि लेट्स सपोज हमारे पास ये a वेरिएबल है, वैल्यू है 5, इसके अंदर पड़ी है एड्रेस 100। हमने इसका एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया ptr, ये स्टोर करेगा 100 को, एंड इसका खुद का कुछ एड्रेस होगा। क्या होता है कि एक पॉइंटर वेरिएबल का खुद का मेमोरी एड्रेस होता है स्टैक मेमोरी में, जबकि हमने रेफरेंस के केस में क्या देखा था, हमारे पास a वेरिएबल है, वैल्यू 5 एंड एड्रेस 100। हमने अगर इसका ऐसे हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया p इज इक्वल टू a, तो क्या होगा, इसी मेमोरी पे ये रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब ये कि जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं उनका खुद का कुछ मेमोरी एड्रेस होता है, लेकिन जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं वो शेयर करते हैं अपना मेमोरी एड्रेस। वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेमोरी एड्रेस है उसी पे पॉइंट करते हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा नल वैल्यूज का।
नल वैल्यूज का मतलब जो हमारे पॉइंटर होते हैं उसको हम नल से डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। हमने अपनी पॉइंटर की फर्स्ट क्लास में भी ये देखा था, अगर हमारे पास पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए कुछ वैल्यू नहीं है तो हम अपने पॉइंटर को ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं नल से। ये वैलिड होगा पॉइंटर के केस में। लेकिन हम अगर अपने रेफरेंस वेरिएबल को ऐसे करें कि एंड p इक्वल टू नल, तो ये चीज काम नहीं करेगी रेफरेंस वेरिएबल्स के केस में, बिकॉज रेफरेंस वेरिएबल को हमें कंस्ट्रेंट गिवन होता है कि हम इसको नल से असाइन नहीं कर सकते और इसमें हम रीअसाइनमेंट भी नहीं कर सकते, जो हमने पिछले स्टेप में देखा था। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंस पॉइंटर वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल में। एंड आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, कुछ आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना जो भी आपको समझ आया या जो भी नहीं समझ आया वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर देना। एंड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये आगे जाके काफी डेटा स्ट्रक्चर्स में, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज होता है। पॉइंटर को स्किप मत करना। एंड लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।